प्रोफेसर विमल शर्मा, लोकजन सेवा संस्थान अध्यक्ष और ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान उपाध्यक्ष। आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि मेवाड़ के एक सपूत जो कि 1751 से 1775 तक मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे, वो एक ऐसा समय था जो मेवाड़ का हम संक्रमण काल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय हुए, राज सिंह द्वितीय हुए, हरि सिंह द्वितीय हुए, आमिर सिंह द्वितीय हुए। ये सब इन सब के कार्यकाल में मेवाड़ में यूँ कहना चाहिए कि एक संक्रमण काल था। मेवाड़ बहुत विपदाओं से गुजर रहा था। ऐसे समय पर हमारे ठाकुर अमरचंद बड़वा ने मेवाड़ को सुरक्षित करने के लिए शहर कोर्ट को बनाया, गढ़िया बनाई, कुल 39 तोपों का स्थापना करके। उस समय निरंतर मराठाओं का हमारे ऊपर आक्रमण होता था। वो चाहते थे कि हम इस पर कब्जा कर लें। शिप्रा युद्ध में हारने के पश्चात जब मेवाड़ की सारी सेना काम आ गई थी, तो तुरंत महाराणा सिंधिया ने सोचा कि ये बहुत अच्छा समय है कि अगर मैं मेवाड़ पे आक्रमण करूंगा तो मैं मेवाड़ को अपने अधीन में ले लूंगा। इसी उद्देश्य से वो मेवाड़ तक पहुंच गए। पर क्योंकि ठाकुर अमरचंद बड़वा की सूझबूझ से ये सब शहर कोट बन चुकी थी, पूरा किले नुमा उदयपुर प्रोटेक्ट हो चुका था, इसलिए ये संभव नहीं था कि महाराणा सिंधिया चढ़ाई कर सके। 6 माह तक उसने यहाँ पड़ाव डाला और अंत में क्या हुआ कि उदयपुर में रसद की कमी हो गई। तो मजबूरन ठाकुर अमरचंद बड़वा ने सोचा कि चलो संधि कर लेते हैं, अब क्योंकि लोगों को भूखा तो नहीं मार सकते। तो उन्होंने अपनी तरफ से सोच के कि चलो कुछ करें, संधि प्रस्ताव भेजा। तो जिस संधि प्रस्ताव पर सहमति बनी, हस्ताक्षर हुए, उस पर महाराणा सिंधिया को लोभ आ गया और उन्होंने क्या किया कि उस संधि को 20 लाख और बढ़ा दिया। इस पर ठाकुर अमरचंद बड़वा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने संधि को फाड़ दिया और बोला कि अब तो हमारी शर्तों पर ही समझौता होगा। और अंततः 6 माह रुकने के बाद महाराणा सिंधिया ने हथियार डाले और वो यहाँ से चला गया। कल 21 जुलाई को उनका पलायन दिवस था। वो तो ये मेवाड़ के लिए हम विजय दिवस ही मानते हैं। और आज श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को ठाकुर अमरचंद बड़वा का 304वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ऐसे महान सपूत को हमारा शत नमन। तो सभी कार्यकर्ता उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ से वाहन रैली के से हम महासत्या बुंगू कुंड पर जो उनकी छतरी है, वहाँ जाकर एक विशाल पुष्पांजलि सभा का आयोजन होगा। ठाकुर अमरचंद जी बड़वा के इसको कौन इसके कार्यों को उल्लेख बता रहा है, कौन इसको बता रहा है, ये चौराहा कौन सा है, क्या कुछ कर रहा है? ये ठाकुर अमरचंद बड़वा हमने शुरू में ठाकुर अमरचंद बड़वा विचार मंच बनाया था, क्योंकि यूआईटी के पूर्व चेयरमैन सोनारी साहब ने हमारे संज्ञान में लाया कि इस तरह की महान विभूति हुई है जिसको मेवाड़ का प्रथम वास्तुकार भी कहा गया। फिर हमने 8 साल पहले इस मुहिम को उठाया और ठाकुर अमरचंद बड़वा विचार मंच बनाया और उन पर लिखित जो भी मटेरियल इतिहास में उपलब्ध था उसका संग्रहण किया। हमने अमरचंदिया तालाब जो कि कठार में है, वहाँ जाकर देखा तो हरेले अमावस का मेला लगता है, उस पर हमने शिलालेख लगवाया। फिर अपने दूध तलाई पर माणिकलाल वर्मा पार्क में एक पट्टिका लगी हुई है इनके वर्णन की। इस तरह बहुत जगह इनका जो ज़्यादा इनका उल्लेख था उसके बारे में हमने इतिहासकारों को बताया साथ में लेके। फिर ठाकुर अमरचंद बड़वा विचार मंच को हमने ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान में कन्वर्ट किया और ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान लोकजन सेवा संस्थान के साथ ही काम कर रहा है। और लोकजन सेवा संस्थान की पूरी टीम और अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। और फिर हमने यूआईटी चेयरमैन से मिलकर कोशिश की कि एक चौराहे ठाकुर अमरचंद बड़वा के नाम पे उधर एक मूर्ति लग जाए। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं सोभापुरा सोफीट रोड पे अभी ये मार्ग अभी खुला है, यहाँ एक चौराहा बनेगा और इस चौराहे को नगर यूआईटी ने ठाकुर अमरचंद बड़वा चौराहे के नाम पर स्थापित कर दिया है। अब ये निकट भविष्य, क्योंकि यहाँ एक स्टे लगा हुआ था तो बहुत साल तक डिले इसलिए हुआ कि जब तक वो कोर्ट से नहीं और बाद में यूआईटी ने दबाव लगा के उससे समझौता करके सड़क खोल ली है। तो अब ये जो है ये चौराहा बनेगा तो पिछले चौराहे से इस चौराहे पर सुगमता से लोग आ जा सकेंगे।
तो ये ठाकुर अमरचंद बड़ा चौराहा बनेगा, इसमें मूर्ति लगेगी बाद में, यही हमारा प्लान है। और इसी तरह से तोप माता बुर्ज पर एकमात्र लोरसी तोप बची है, बाकी सब खुर्द बुर्द हो गई है और उसकी अच्छी मारक क्षमता है। उसको भी हम चाह रहे हैं कि वो एक ऐतिहासिक स्थल जो है वो पर्यटक स्थल रूप में बने, ताकि लोगों को पता लगे कि मेवाड़ में 1750 में भी इस तरह की महान तोपें बन सकती थी। और उसका भी प्रयास चल रहा है। हमने यूआईटी से भी बात की है, अपने कलेक्ट्रेट में भी बात की है कि भाई किसी तरह से इसको उठा के, बस उस तोप को उठाना ही, अभी वहाँ पूजा होती है तोप माता बुर्ज के नाम पर, तो हम चाह रहे हैं कि ऊपर उठ जाए तो दर्शनीय स्थल बन जाए और वहाँ हम पूरा इतिहास, ये तोप कहाँ चलती थी, किशनपुर की तरफ चलती थी, तो कैसे चलती थी, उसका सारा विवरण लिख देंगे। और उसी बहाने जो अन्य जो तोपें थी वो तोपें तो खुर्द-बुर्द हो गई है, पर हमको पता है कि उनका नाम क्या था और उनके वो किस तरह की दिखती थी। तो उस तरह का हम चाह रहे हैं कि रेप्लिका बन जाए, प्रतिमूर्ति बन जाए और वो वहाँ लग जाए और उसके बारे में लिखा जाए कि इस जगह कालांतर में ये इस तरह की तोप थी जिसने मेवाड़ की रक्षा की। तो इस बारे में हमारा प्रयास चल रहा है कि भाई चलो खुर्द-बुर्द हो गई कोई बात नहीं, पर उस तरह का प्रतिमूर्ति तो लग ही सकती है ना, कि भाई बड़े नहीं थे छोटी तो लग सकती कि ये एक तोप थी, उसका नाम ये था, इसकी मारक क्षमता इतनी थी। इस तरह हम चाह रहे हैं कि उनके द्वारा जो उदयपुर को बचाने के लिए जो मुहिम चलाई थी उसको हम आगे ले जाए और इन सब तोपों का भी हम पूरा वर्णन लिख कर पूरे मेवाड़ को बताएं। आज ठाकुर जी के आज क्या बताना चाहते हो नगरवासियों को? नगरवासी को पता, क्योंकि देखो अगर आपको पता हो तो पिछले 8 साल के पहले ठाकुर अमरचंद अरोड़ा का नाम उदयपुर वासियों को पता नहीं था। अब हम इनके जन्म जयंती भी मनाते हैं और श्राद्ध पक्ष के अमावस्या को इनका मृत्यु निर्वाण दिवस भी मनाते हैं। तो इन आयोजन को करने से जब हम 4 दिन कार्यक्रम करेंगे, 4 दिन कार्यक्रम की अखबारों में न्यूज जाएगी, लोग पढ़ेंगे और लोग जब रैली देखेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि मेवाड़ में एक महान विभूति हुई है। तो इसी तरह से उनका नाम आज की तारीख में मेवाड़ में तो सबको पता लग गया है कि ठाकुर अमरचंद अरोड़ा नाम का कोई व्यक्तित्व हुआ है जिसने मेवाड़ के लिए ये बड़े बड़े काम किए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जिसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं उसका नाम पटल पे, मानस पटल पे हर मेवाड़वासी के रहे। इसी उद्देश्य से जब हम रैली निकालेंगे तो लोग सब आप देख रहे हैं बैनर लगे हुए हैं, पढ़ेंगे। और जब आज ही आपने पत्रिका में पढ़ा होगा, डिटेल आए कि 21 जुलाई को क्या हुआ, तो जब आदमी बाबा पढ़ता है, बाबा पढ़ने से, बाबा देखने से उसके दिमाग में बात आती है कि हाँ भाई, और जब वो खुद देखता है कि ये काम हुए थे तो उस महान व्यक्तित्व को हम अपना जो कहते हैं श्रद्धांजलि देते हैं। इसी उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हमारा तो ये है कि एक महान विभूति को पब्लिक के सामने लाया जाए और उनके अच्छे कामों का, ताकि लोगों से प्रेरणा मिले। क्या सरकार से कोई अनुदान मिलता है इसके? सरकार से अभी अनुदान नहीं मिल रहा है। सरकार से हम यही चाह रहे हैं कि या तो चौराहा यूआईटी हम चाह रहे हैं कि चौराहा जल्दी बन जाए और इसी तरह वो तोप माता बुर्ज में जो तोप है वो जल्दी से ऊपर जाए। हमारे आदरणीय महापौर साहब ने कहा है कि उसमें कुछ अभी एस्टिमेट तो एक बार निकाल चुके हैं, कुछ और सिविल वर्क का एस्टिमेट बाकी है। तो उनकी तरफ से पारसी सिंह भी बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनका बातों से ये कि अगर एकमात्र बची है और ये वाकई में इतनी 17 फीट लंबी तोप और इस तरह का बड़ा डायमीटर की तोप बनी, उस समय की बनी हुई है, तो ये तो ऐतिहासिक है और इसको हमको सुरक्षित करके पूरे विश्व को दिखानी चाहिए। तो पारसी सिंह भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। पर होता है कालांतर में कभी कभी कोई काम किसी काम से अटक जाता है। पर हम तो यही चाहेंगे कि नगर निगम या यूआईटी या जो भी लेना चाहे इस काम को ऊपर रखे। और अपने शिप्रा मैडम ने भी ये एश्योरेंस दे दिया है कि जिस दिन ये काम हो जाएगा उस दिन मैं टूरिस्ट मैप में इसको डाल के पूरे विश्व में इसको विकसित कर दूंगी, ताकि लोग स्टेशन पर उतरते सबसे पहले यहाँ जाके इसको देखें और इसको अप्रिशिएट करें कि भाई 1750 में इस तरह की तोप मेवाड़ में बन के स्थापित हुई थी। लोग अपने घर को सुरक्षित भी कर सकते हैं, उन्होंने मेवाड़ को सुरक्षित कर दिया। पूरे मेवाड़ को 9 किलोमीटर 9 मील की शहरकोट बनाई और गड़िया बनाई और तोपें लगवाई और ऐसे ऐसे अपने विश्वास पात्र सैनिकों को हर जगह स्थापित किया कि वो बिके नहीं। क्योंकि आप जानते हैं मराठों ने बहुत प्रलोभन देके भी कोशिश की कि किस तरह से इन सरदारों को अपनी तरफ मिला लें, पर कोई भी इनमें बिका नहीं। और इसी कारण 6 महीने तक बेचारा थक हार के यहाँ रहा और यहाँ से जाना पड़ा उसको। नहीं तो आज हम शायद हो सकता हम मराठा वंशी खिलाते, मेवाड़ वंशी नहीं होते। तो ऐसे महान सपूत जिसने राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया और अंत में मरते समय उनके कफन तक का पैसा उनके पास नहीं था, घर में से नहीं मिला, और उदयपुर की पब्लिक ने चंदा करके उनका दाह संस्कार किया। तो ये बड़ी मतलब कहना चाहिए अशोभनीय घटना है कि ऐसे महान पुरुष का अंत इस तरह का हुआ कि आप के घर में कुछ नहीं था, बस वो जो पहने हुए कपड़े थे वो थे। और उदयपुर की जनता ने, पर ये जरूर है कि अंत आखिरी समय पे जब महाराणा को पता लगा तो उन्होंने नहीं, इनका दाह संस्कार तो महासत्या में
प्रधानमंत्रियों के साथ ही होना चाहिए। इतना सम्मान तो वो डिजर्व करते हैं। तो तुरंत डेलीगेट से उनकी शव यात्रा को माँ सत्य मोड़ा गया। पब्लिक में बोला बात तो सही है कि ये उनका सम्मान तो वहीं है, तो अशोक नगर ही जाके उनके शव यात्रा को, अंतिम यात्रा को वहाँ ले जाने को उन्होंने स्वीकृति दी और माँ सत्य ले जाकर उनका दाह संस्कार अन्य प्रधानमंत्रियों के साथ में वहाँ किया। छतरी बनी हुई है, छतरी में शिलालेख भी लगा हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति थे जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे, आज एक कलेक्टर से पूछना पड़ रहा है, साफ हो रहा है, ये कैसा दुर्भाग्य? नहीं, क्या होता है, देखो हर चीज लोगों को पता नहीं होती है, आपको उजागर करनी पड़ती है। जब रविंद्र श्रीमाली जी चेयरमैन थे, जो हमने उनको सब बात बताई और उनको अपना पूरा विवरण दिया, तो वो मान गया कि इसकी मान विभूति है, तो उन्होंने अगली ही मीटिंग में स्वीकृत कर दिया। पर स्वीकृत करने के बाद में ये जो इसका कब्जा था, इसने अवरोध पैदा कर दिया। अब देखो न्याय से बढ़कर तो और का ही नहीं है, और हर कोई आदमी न्याय प्रक्रिया से काम करेगा। आप चाहो कि वो न्याय प्रक्रिया को भूल जाए, ये तो हम भी नहीं चाहेंगे। जब ठाकुर अमरचंद वोरा इतने न्यायप्रिय थे, तो उनके नाम पे जो चीज बने वो न्याय से ही बने। तो अंत तो कथा जब ये अपना यूआईटी से हुआ, तो इन्होंने उसको समझाया कि भाई तेरे इस इतने से टुकड़े के चक्कर में ये डेवलपमेंट टुकड़ा है, तो अभी हो गया है तो अच्छा है, चलो अंत भला तो सब भला वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो पहली मीटिंग में ही जब रविंद्र श्रीमाली जी को समझाया तो वो मान गए थे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, आप तो इसका प्रपोजल भेजो, और मेहता साहब को जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो पुटअप करते हैं, और प्रपोजल और मेहता साहब ने पुटअप किया और स्वीकृत हो गया। क्योंकि अच्छी बात को हर कोई मानेगा, बस आपको बताना चाहिए कि अच्छी बात है और ये कमी है, तो जो हमने कमी बताई तो वो मान गए। तो क्योंकि ये संस्था चल रही थी, हमने बीएन कॉलेज में एक वृहद इनका वो किया था सेमिनार, जिसमें हमारे महाराणा साहब बता रहे थे, महेंद्र सिंह जी मेवाड़ बता रहे थे। और आपको लगता है कि प्रशासन सहयोग करेगा? प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नहीं है, मेवाड़ की, उदयपुर की शान है। ये मेरे पर्सनल अध्यक्ष लोकजन सेवा संस्थान या संस्थान की देन नहीं है, ये मेवाड़ की शान है, ये उदयपुर की शान है। आप करोगे तो आप उदयपुर का नाम ही मान कर रहे हो, मैं तो कर रहे हो। क्या नगरवासी खुल के सामने आएंगे कि नहीं? आ रहे हैं ना नगरवासी, आ रहे हैं। आप देखिए हर बार कोई ना कोई नया आदमी जुड़ता जा रहा है और वो इस मुहिम को सपोर्ट कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी काम को करने में बिना सहयोग के एक अकेला चला बाहर नहीं पड़ सकता, तो सहयोग तो हर तरफ से मिल रहा है।